मसीह यसू के कादर अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से इस्तिस्ना की किताब उसके चौथे बाब की पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था, और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से इस्तिस्ना की किताब उसका चौथा बाब और उसकी 15वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं ज़रूर इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही अगर खुदावंद आपको तौफीक देता है, खुदा का रूह आपको इनकरेज करता है, हदायत देता है, तो द वे ऑफ हेवन को ज़रूर जो है आप स्टार्स भी दें, ताकि खुदावंद का कलाम आगे बढ़ाने के लिए हमारी मदद हो सके। सो मेरे साथ आज सुबह सवेरे ज़रूर अपनी बाइबल मुकद्दस को खोलें और मेरे साथ बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामा के ओल्ड टेस्टमेंट की 5वीं किताब बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी को निकालें और उसके चौथे बाब की 15वीं आयत से यूं लिखा है, सो तुम अपनी खूब ही एहतियात रखना, क्योंकि तुमने उस दिन जब खुदावंद ने आग में से होकर हुरब में तुमसे कलाम किया, किसी तरह की कोई सूरत नहीं देखी। ता ना हो कि तुम बिगड़कर किसी शक्ल या सूरत की खोदी हुई मूरत अपने लिए बना लो, जिसकी शबीह किसी मर्द या औरत या जमीन के किसी हैवान या हवा में उड़ने वाले परिंदे या जमीन के रेंगने वाले जानदार या मछली से जो जमीन के नीचे पानी में रहती है मिलती हो। या जब तू आसमान की तरफ नजर करे और तमाम अजरामे फलक यानी सूरज और चांद और सितारों को देखे, तो गुमराह होकर उन्हीं को सिजदा और उनकी इबादत करने लगे, जिनको खुदावंद तेरे खुदा ने रूह जमीन की सब कौमों के लिए रखा है। लेकिन खुदावंद ने तुमको चुना और तुमको गोया लोहे की भट्टी यानी मिस्र से निकाल ले आया है, ताकि तुम उसकी मिरास के लोग ठहरो, जैसा आज जाहिर है। और तुम्हारे ही सबब से खुदावंद ने मुझसे नाराज होकर कसम खाई कि मैं यरदन पार ना जाऊं और ना उस अच्छे मुल्क में पहुंचने पाऊं जिसे खुदावंद तेरा खुदा मिरास के तौर पर तुझको देता है, बल्कि मुझे इसी मुल्क में मरना है। मैं यरदन पार नहीं जा सकता, लेकिन तुम पार जाकर उस अच्छे मुल्क पर कब्जा करोगे। सो तुम एहतियात रखो, ता ना हो कि तुम खुदावंद अपने खुदा के उस अहद को जो उसने तुमसे बांधा है भूल जाओ और अपने लिए किसी चीज की शबीह की खोदी हुई मूरत बना लो, जिससे खुदावंद तेरे खुदा ने तुझे मना किया है। क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा भस्म करने वाली आग है, वो गयूर खुदा है। और जब तुझसे बेटे और पोते पैदा हों और तुम को उस मुल्क में रहते हुए एक मुद्दत हो जाए और तुम बिगड़ कर किसी चीज की शबीह की खोदी हुई मूरत बना लो और खुदावंद अपने खुदा के हजूर शरारत करके उसे गुस्सा दिलाओ, तो मैं आज के दिन तुम्हारे बरखिलाफ आसमान और जमीन को गवाह बनाता हूँ कि तुम उस मुल्क से जिस पर कब्जा करने को यरदन पार जाने पर हो, जल्द बिल्कुल फना हो जाओगे। वहां बहुत दिन रहने ना पाओगे, बल्कि बिल्कुल नाबूद कर दिए जाओगे। और खुदावंद तुमको कौमों में तितर बितर करेगा, और जिन कौमों के दरमियान खुदावंद तुमको पहुंचाएगा उनमें तुम थोड़े से रह जाओगे। और वहां तुम आदमियों के हाथ के बने हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की इबादत करोगे, जो ना देखते, ना सुनते, ना खाते, ना सूंघते हैं। लेकिन वहां भी अगर तुम खुदावंद अपने खुदा के तालिब हो, तो वो तुझको मिल जाएगा, बशर्तिया कि तू अपने पूरे दिल से और अपनी सारी जान से उसे ढूंढे। जब तू मुसीबत में पड़ेगा और ये सब बातें तुझ पर गुजरेंगी, तो आखिरी दिनों में तू खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरेगा और उसकी मानेगा, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा रहीम खुदा है। वो तुझको ना तो छोड़ेगा और ना हलाक करेगा और ना उस अहद को भूलेगा
जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से इस्तिस्ना की किताब बुक ऑफ ड्यूट्रॉनमी उसके चौथे बाब की 15वीं आयत से लेकर 31वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को मैंने और आपने हम सब ने मिलकर पढ़ा है। कल जब हमने इसी चैप्टर की पहली आयत से देखा था, तो जब हम इस चैप्टर की पहली आयत के पास जाएं तो न्यू एडिशन की जो बाइबल है वहां पर जो हेडिंग दी गई है वहां पर लिखा है मूसा इस्राएलियों को फर्माबरदार रहने की तलकीन करता है। कल हमने देखा था, सीखा था कि मूसा जो है खुदा के लोगों को, बनी इस्राएलियों को, वो कौम जो खुदा की कौम कहलाती है, उनको तलकीन करता है, उनको हदायत करता है, उनको इनकरेज करता है कि खुदा की फरमाबरदारी में रहना, खुदा जिंदा खुदा जो कि इस्राइल का कदूस है उसी को फॉलो करना, उसी को जो है ऑनर करना और अपनी जिंदगी में जो कुछ करोगे वही करना जो खुदावंद तुम्हारा खुदा चाहता है कि तुम करो। आज के चैप्टर की तरफ जब हम आते हैं तो मूसा जो है बनी इस्राइल को मजीद और ज्यादा खुदा के अहकामात जो है वो याद करा के आगे और उनको हदायत कर रहा है, उनको और मजीद टीचिंग दे रहा है ताकि बनी इस्राइल मुल्क कनान में दाखिल होने से पहले वो सारी बातों को फिर से जो है वो याद कर ले, ताकि जब वो मुल्क कनान में दाखिल हो तो एहतियात करके ध्यान से बड़े केयरफुल होकर जो है उसी टीचिंग को मान सके, उसी टीचिंग पर अमल कर सके जो कि उनके खुदा ने उनको अपने बंदा मूसा की मार्फत, अपने बंदा मूसा के जरिए जो है उन तक पहुंचा दी थी। आज 15वीं आयत से जब हम देखते हैं तो यहाँ का पर खुदा का बंदा जो है खुदा के कलाम की बात को यहाँ पर शुरू इस तरह से करता है, लिखा है तुम अपनी खूब ही एहतियात रखना, यानी कि मूसा कहता है तुम अपने आप की जो है जाती तौर पर खूब ही एहतियात करना, केयरफुल रहना, क्योंकि तुमने उस दिन जब खुदावंद ने आग में से होकर हुरब में तुमसे कलाम किया किसी तरह की कोई सूरत नहीं देखी। हम खुदा का जाहिर होना जब देखते हैं तो सबसे पहले जब खुदा मूसा पर जाहिर हुआ तो वो भी उसे जो है वो एक आग की जलती हुई झाड़ी में दिखाई दिया। तब भी मूसा ने किसी किस्म की कोई सूरत, कोई शबीह नहीं देखी, कोई पत्थर की मूरत भी नहीं देखी, कोई मट्टी का बना हुआ इंसान भी नहीं देखा, बल्कि खुदा आग में से होकर जो है मूसा से बातें करता रहा। और फिर हम देखते हैं कि जब 10 अहकामात देने की बारी आई तो बनी इस्राएलियों पर जब खुदा जाहिर हुआ तो फिर भी खुदा ने जो है वो आग में से होकर बनी इस्राएलियों से बातें की। मूसा अब जिस हुक्म को मानने के लिए बनी इस्राएलियों को जो है कहने वाला है, इनकरेज करने वाला है, वो हुक्म ये था कि तुम गैर माबूदों को ना मानना, तुम दूसरे खुदाओं को ना मानना और ना अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत बनाना। सॉरी अगर हिंदी में तराशी हुई मूरत का कोई मीनिंग और है तो मैं इसको इंग्लिश में कह देती हूँ कि खुदा ने कहा था कि तू अपने लिए किसी भी किस्म का जो है कोई स्टैचू ना बनाना। ये 10 अहकामात में 10 कमांडमेंट में से जो है एक कमांड था खुदा का, और इसी कमांडमेंट को जो है मूसा इन लोगों को फिर से याद करा रहा है, दोहरा रहा है, क्योंकि इससे पहले के बनी इस्राइल कौम मुल्क कनान में दाखिल होती, मुल्क कनान में जो है मिस्र की तरह गैर कौमें रहती थी जो कि बुतों को मानती थी, बुतों की प्रस्तिश करती थी, बुतों की पूजा करती थी और कुर्बानियां भी जो है वो भी बुतों के सामने पेश किया करती थी। और कोई मामूली कुर्बानियां नहीं होती थी, बल्कि लोग जो है अपनी औलाद को, अपने बच्चों को ही जो है वो बुतों के सामने, स्टैचूज के सामने जो है वो ज़बह कर दिया करते थे। इस किस्म की बुत परस्ती तब भी होती थी, अब भी बहुत सारी जगहों पर आज भी लोग ऐसा करते हैं कि बुतों के सामने जो है अपने बच्चों को मार डालते और गलत किस्म की जो है कुर्बानियां चढ़ाते, गलत किस्म के कामों को प्रैक्टिस करते हैं। मूसा जो है बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल देकर बनी इस्राएलियों को उस हुक्म को मानने के लिए जो है वो इनकरेज करता है और कहता ये है कि खुदा जब तुम पर जाहिर हुआ था तो उसने आग में से होकर तुमसे बातें की थी, वो किसी सूरत में, किसी शक्ल में जो है तुम्हें दिखाई ना दिया था। तो अब करना क्या है, 16वीं आयत में लिखा है, ता ना हो कि तुम बिगड़कर किसी शक्ल या सूरत की खोदी हुई मूरत अपने लिए बना लो। अब वो कहता है कि खुदा की खास वजह ये थी कि क्यों उसने कोई सूरत तुम्हें नहीं दिखाई, बल्कि आग में से होकर
तुम से बातें की, ऐसा ना हो कि तुम एक शक्ल को एक बार देख लो और फिर उसी का जो है वो स्टैचू बना लो, यानी कि एक फेस को देख लो, एक चेहरे को देख लो और फिर उस किस्म का स्टैचू बना लो। खुदा नहीं चाहता था कि तुम किसी भी किस्म का कोई भी स्टैचू बनाओ। 16 वर्स में लिखा है आगे चलकर, जिसकी शबीह किसी मर्द या औरत यानी कि मैन या वुमेन की सूरत नहीं होनी चाहिए, मैन या वुमेन का फेस ना बना लेना। 17 वर्स में जाए तो सिर्फ मैन या वुमेन का फेस बनाने से नहीं खुदा ने मना किया, बल्कि लिखा है आगे, या जमीन के किसी हैवान या हवा में उड़ने वाले परिंदे। अब जमीन के किसी हैवान या हवा में उड़ने वाले परिंदे की भी शक्ल बनाने से, स्टैचू बनाने से खुदा ने मना किया। आगे 18वीं आयत में लिखा है, या जमीन के रेंगने वाले जानदार या मछली से। आज कई लोग जो है अपने घरों में सांप का स्टैचू रखना पसंद करते हैं जी, ब्यूटीफुल लगता है, अमेजिंग लगता है। कई हमारे लोग बच्चों को जो है वो सांप के बने हुए स्टैचूज के टॉयज ला के देते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो स्नेक्स लाइक करते हैं, दे लव स्नेक्स। सो आज कई मसीही भी अपने बच्चों को जो है वो ऐसी किस्म की चीजों पर लगा देते हैं। खुदा ने ऐसे कामों से, ऐसी चीजों से जो है वो मना किया था। आगे लिखा है, जो जमीन के नीचे पानी में रहती है या मिलती हो, यानी कि अब आसमान के ऊपर, जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे या फिजाओं में किसी चीज में भी, किसी जगह में भी कोई भी रहने वाली चीज है तो खुदा ने कहा था तुमने किसी किस्म का भी कोई भी स्टैचू जो है वो नहीं बनाना। आगे 19वीं आयत में लिखा है, या जब तू आसमान की तरफ नजर करे और तमाम अजरामे फलक यानी सूरज और चांद तारों को देखे तो गुमराह होकर उन ही को सिजदा और उन ही की इबादत करने लगे जिनको खुदावन तेरे खुदा ने रूह जमीन की सब कौमों के लिए रखा है। अब अगर हम देखें सूरज, चांद, सितारे, इनको बनाने वाला अगर कोई है तो वो मेरा और आपका, हमारा खुदावंद है। कोई कहता है कि शायद सूरज, चांद ये अपने ही आप जो है ये आ गए, कोई समझता है कोई पहाड़ जो है ये अपने ही आप आ गए थे, टीले मैदान भी अपने आप ही आ गए थे और इंसान तो वैसे ही जो है वो बंदरों को मार मार के जो है इंसान बना दिया गया है। ये दुनिया की बहुत गलत किस्म की सोच है। याद रखे, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि एक ही खुदा है जिसने आसमान और जमीन को बनाया और फिर आसमान के ऊपर रहने वाली चीजें, जमीन पर रहने वाली चीजें, फिजा में रहने वाली चीजें या जमीन के नीचे रहने वाली चीजें, इन सारी चीजों को, इन सारी मखलूकात को जो है वो और किसी ने नहीं बल्कि मेरे और आपके, हमारे खुदावन ने बनाया है। और वही खुदा मुझे और आपको भी बनाने वाला है। वही खुदा है जो इस दुनिया पर और आसमान पर हुक्मरानी करता है, इस जमीन के नीचे की चीजों पर भी हुक्मरानी करता है। वही खुदा है जो एक दिन इस दुनिया का खात्मा करके एक नई दुनिया बनाएगा जिसमें वो खुदा और उसके लोग होंगे और कोई भी उस दुनिया में शिरकत करने जो है वो नहीं पाएगा। सो वही खुदा जो है बनी इस्राएलियों को तलकीन करता है कि ना तो किसी मर्द की सूरत बनाना, ना तो किसी औरत की सूरत बनाना, ना तो आसमान के ऊपर रहने वाले लोगों की सूरत बनाना, ना जमीन पर रहने वाले और ना जमीन के नीचे रहने वाले। ये बात जो है गैर कौमों के लिए तो ये बात लिखी है, लेकिन यहाँ पर खुदा अपनी कौम के लोगों से मुखातिब है और ये बात कहकर उसका जिक्र करके मुखातिब है कि खुदा ने अपना चेहरा इसीलिए नहीं बनाया। अब कई ऐसे लोग जो यीशु मसीह का स्टैचू बना के अपने घरों में रखते या अपने चर्चेज में लटका कर चर्च की खूबसूरती समझते हैं, अब कई लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जी खुदा ने उस टाइम तो अपना चेहरा नहीं दिखाया था, इसलिए लोगों को कहा था सूरत भी ना बनाना, लेकिन जब यीशु आ गया तो यीशु का चेहरा दिखा दिया गया तो यीशु की सूरत हम जो है वो बना सकते हैं। याद रखें मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने जो इस दुनिया में 30 साल की जिंदगी गुजारी, वो 30 साल की जिंदगी जो है वो यीशु की वक्ती तौर की जिंदगी थी। यीशु मसीह जो है वो कामिल खुदा था जो कामिल इंसान का रूप लेकर सिर्फ 30 साल तक इस दुनिया में जिंदगी गुजारने आया था। लेकिन वो यीशु मसीह जब मुआ यानी कि मर गया, दफन हुआ और फिर मुर्दों में से जी उठा, जब वो आसमान पर चला गया, तो अब यीशु मसीह की आसमान पर जिस सूरत की हम बात करते हैं, जिस सूरत को बाइबल मुकद्दस पेश करती है,
वो यीशु मसीह की सूरत जो है अब वो सूरत नहीं है जिस सूरत के साथ यीशु मसीह ने 30.5 साल इस दुनिया में गुजारे थे, और लोग उसी सूरत की नकल करते फिरते, स्टैचूज बनाकर लटकाए फिरते हैं। याद रखे, वो यीशु ने तो मौत और कब्र पर फतह पा ली थी, लेकिन अब का जो यीशु का जलाली चेहरा है जो कि आसमान पर है, उसको अगर आप देखना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, तो बाइबल मुकद्दस की आखिरी बुक, लास्ट बुक जो है रेवलेशन, उसको इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में मुकाशफा कहते हैं। आप मुकाशफा की किताब उसके पहले बाब में जाकर देख सकते हैं। जिस यस्सु की शक्ल को आप अपने चर्चेज में लटकाए फिरते हैं, जिस यस्सु की शक्ल को आप अपने गले में डालकर सलीब पर लटकाए फिरते हैं, जिस यस्सु की शक्ल को आप अपने घरों में पोस्टर पर बनाकर लगाए फिरते हैं, वो यस्सु अब उस शक्ल में मौजूद ही नहीं है, बल्कि मेरा और आपका, हमारा यस्सु अब जिस हुलिये में है, अब जिस चेहरे को लेकर फिरता है, वो चेहरा जो है वो जलाली चेहरा है, वो बदन जो है वो जलाली बदन है। और इसीलिए अगर हम इस हवाले को या यस्सु के चेहरे को लेकर कॉन्सेप्ट ये बना ले कि तब खुदा ने अपना चेहरा नहीं दिखाया था तो स्टैचू नहीं बनाए जा सकते थे, अब यस्सु का चेहरा दिखाया गया तो अब जो है स्टैचूज बनाए जा सकते हैं। याद रखे, खुदावन के अहकामात जो थे ये पुराने अहद की कलीसिया के लिए और नए अहद की कलीसिया के लिए एक ही जो है एक ही जैसे अहकामात हैं। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस बताती है, जब बाइबल मुकद्दस कहती है कि झूठ बोलने वाले आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, तो बाइबल मुकद्दस साथ ही कहती है कि बुत परस्त जो हैं वो भी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। अब कोई आके इस बात की नई डॉक्ट्रीन पेश कर दे और कहे कि जी हम बुत परस्त नहीं बल्कि हम तो बुत शिकन लोग हैं, तो याद रखे ये अपने दिल को झूठी तसल्लियां देने वाली बात है। अलबत्ता कोई भी अगर किसी स्टैचू को बनाकर उसके सामने इस तरह से हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके, सर झुकाकर दुआ करता है, तो वो बुत शिकनी नहीं करता, वो बुत परस्ती करता है। बाइबल मुकद्दस में आसमान के खुदा को छोड़कर किसी भी किस्म के स्टैचू के सामने अपने सर को झुका देना जो है, इसको बुत परस्ती ही कहा गया है। और फिर कह देती हूं, अगर इंसान अपने आप को झूठी तसल्लियां देने के लिए जो है एक गलत किस्म की तालीम को फैलाने की कोशिश करे, तो वो कह सकता है कि जी हम अपने चर्च में स्टैचू को लटकाकर बुत परस्ती नहीं करते, ना हम बुत परस्त हैं बल्कि हम तो बुत शिकन लोग हैं। बुत परस्त हो गए या बुत शिकन हो गए, याद रखे बाइबल मुकद्दस एक ही बात बताती है, खुदा का हुक्म एक ही है कि मेरे अलावा किसी को ना तो बनाना है किसी के चेहरे को, और ना किसी को झुककर सिजदा करना है। और मैं और आप अगर अपने जलाली खुदावन यस्सु के चेहरे को छोड़कर हम अपने यस्सु के जलाली चेहरे को तकने की बजाय जो है पत्थर की मूरत को बनाकर उसके सामने अपना सर झुकाए रखें, तो हम अपने यस्सु मसीह के जलाली चेहरे की, उसके जलाली बदन की और उसके जलाली रूप की जो है वो इंसल्ट करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक औरत हो गई, उसका शौहर हो गया उसके साथ, और शौहर अपनी बीवी को देखने की बजाय अपनी बीवी के साथ होकर भी जो है दूसरों की बीवियों को देख देख कर लुत्फ अंदोज होता रहे, तो बीवी कहेगी कि शादी मेरे साथ क्यों की, उसी के साथ जाकर शादी कर लेनी थी। अगर उसी पर दिल आता है, उसी के चेहरे से नजर नहीं हटती, तो मेरे साथ मियाँ शादी क्यों की। कोई भी बीवी जो है अगर उसका शौहर ऐसा करे तो वो ऐसा ही कहेगी। खुदा की जब हम बात करते हैं तो खुदा भी ये चाहता है कि अगर मुझे मानते हो, अगर मुझे जानते हो, अगर मेरा नाम बुलाते हो, तो फिर अपनी निगाहें, अपनी नजर जो है वो मेरी तरफ ही करो। और अगर हमने नाम जिंदा खुदा का लेना और देखते स्टैचूज को रहना, पूछते स्टैचूज को रहना, हम नाम लेते हैं जिंदा खुदा तेरा शुक्र हो और हाथ जोड़ते हैं स्टैचू के आगे कि तू हमारे लिए दुआ भी कर दे, तू हमारे लिए जो है वो माफी की इल्तिजा भी कर दे, तो याद रखे मेरा और आपका, हमारा खुदावन यस्सु जो बाप के सामने 24 घंटे खड़ा रहता है कि मेरी और आपकी शिफायत कर सके, मेरी और आपकी माफी का ऐलान कर सके, मुझे और आपको निजात दे सके, हम अपने उस यस्सु की जो है वो इंसल्ट करते हैं, उसकी हकारत करते हैं। और फिर से इस बात को यहाँ पर रिपीट कर देती हूँ कि ये बिल्कुल सेम ऐसी ही चीज है कि शौहर अपनी बीवी के साथ खड़ा होकर दूसरों की बीवियों के चेहरे देखकर लुत्फ अंदोज होता रहे,
तो बीवी कहेगी कि मियाँ मुझसे शादी क्यों की थी, अगर दिल तेरा किसी और के लिए धड़कता था। तो खुदा भी मुझसे और आपसे यही चाहता है कि अगर हम खुदा को अपना खुदा जानते हैं, अगर हम खुदा से मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो फिर मेरी और आपकी, हमारी नजर, हमारा ध्यान, हमारा ख्यालात जो है, हमारे हाथ जुड़ने, हमारा सर झुकाना जो है वो आसमान के खुदा के सामने होना चाहिए। और अगर उस आसमान के खुदा का नाम लेकर हम स्टैचूज के सामने झुककर उनको सजदा करते, उनकी इबादत करते, या किसी और हस्ती को पुकार के कहते कि तू हमारे लिए माफी की दुआ कर, तो हम गुनाह करते हैं। यस्सु को छोड़कर किसी से भी इल्तिजा करना, खास तौर पर किसी मरी हुई हस्ती से इल्तिजा करना कि तू हमारी माफी की जो है दुआ कर, तू कोशिश करके हमें माफ कर दिया जाए, याद रखें ये किसी भी किस्म के गुनाह से कम नहीं है। अगर कोई अच्छी बात है, अगर कोई नेकी का काम है, तो वो ये है कि इंसान जिंदा को खुदा को पुकारे, उसी को अपनी आंखों से देखे, उसी के आगे झुके और अपनी सारी मनाजातें, अपनी सारी इल्तिजाएं और अपनी शुक्रगुजारियां जो है वो उसी के सामने पेश करे। अलबत्ता फिर से कह देती हूं कि ये जो तालीम है, ये जो डॉक्ट्रीन है, जो कहा जाता है कि हम बुत परस्त नहीं बल्कि हम बुत शिकन लोग हैं, बुत परस्ती हो या बुत शिकनी हो, खुदा चाहता है कि एक ही खुदा है और उसी की इबादत की जाए। और बुतों को जो है ना तो बनाया जाए, ना अपने घरों में, ना अपने चर्चेज में, ना अपने मोहल्लों में, ना अपने मुल्कों में। खुदा के कलाम में मना किया गया था कि ना तो बुत बनाने हैं और ना इनको अपने इलाकों में, घरों में, चर्चेज में, किसी जगह पर भी जो है वो नहीं रखना। और फिर से उन सारी बातों को यहाँ पर रिपीट भी किया गया है कि आसमान के ऊपर, फिजा के अंदर, या जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे किसी भी किस्म के स्टैचू को बनाने से बाइबल मुकद्दस में मुझे और आपको, हम सबको, तमाम नस्ल इंसानी को जो है वो मना किया गया है। और हम जो यस्सु का नाम लेते हैं, हमें तो बिल्कुल भी जेब नहीं देता कि हम मुकद्दसा मरियम का या यहाँ तक के यस्सु मसीह का भी स्टैचूज बनाए, क्योंकि जो यस्सु का स्टैचू आज हमारे लोग लेकर बनाए फिरते, जिसके आगे अपना सर झुकाए फिरते हैं, मेरा और आपका, हमारा खुदावन यस्सु आज उस कंडीशन में मौजूद ही नहीं है। मेरा और आपका, हमारा खुदावन यस्सु जो है आज उसकी सूरत वो है जो मुकाशफा की किताब उसके पहले बाब में दिखाई गई है। वक्त ऑलरेडी जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है, वरना मैं जरूर इस हवाले को खोलकर जो है वो आपको पढ़कर भी सुना देती। आप जरूर इसको जो है वो पढ़ सकते हैं अपनी रहनुमाई के लिए। आगे चलते हैं। 20वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावन ने तुमको चुना, यानी कि खुदावन ने तुमको जो है अलग कर लिया है। सॉरी, 19वीं आयत हम मिस कर गए हैं। लिखा है 19वीं आयत में, हम पढ़ चुके हैं। 20वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावन ने तुमको चुन लिया और तुमको गोया लोहे की भट्टी यानी मिस्र से निकाल कर ले आया, ताकि तुम उसकी मिरास के लोग ठहरो, जैसा आज जाहिर है। सो ये बात पुराने अहद के कलीसिया से जो है वो की जा रही है कि खुदावन ने तुमको चुन लिया और मिस्र से निकाल लाया। जब मैं और आप नए अहद की कलीसिया की बात करते हैं, जब हम अपनी बात करते हैं, तो खुदावन यस्सु मसीह ने सलीब पर कफारा देकर मुझे और आपको गुनाहों से छुड़ा लिया, हमें नजात दे दी। वो तो मिस्र के घर से, गुलामी के घर से जो है वो आजाद कराए गए थे। मैं और आप जो हैं, हम दूसरी मौत से छुड़ाए गए लोग हैं, हम गुनाहों की गुलामी से छुड़ाए गए लोग हैं। तो इसलिए ये लोग जिस पाबंदियों में थे, आज मैं और आप अगर अपनी बात करें तो इन लोगों से ज्यादा वफादार मुझे और आपको होना है, क्योंकि इनके सामने तो सिर्फ इस दुनिया में एक मुल्क था जिसको मुल्क कनान कहा जाता है, लेकिन मेरे और आपके सामने जो है वो जन्नत का दरवाजा खोल दिया गया है। इसलिए इनसे ज्यादा एहतियात मुझे और आपको करनी चाहिए और किसी किस्म के ना तो स्टैचू को बनाना चाहिए, ना रखना चाहिए और ना उनकी जो है इबादत करनी चाहिए और ना किसी मुकद्दस हस्ती का नाम लेकर जो है दुआएं करनी चाहिए कि तू हम गुनाहगारों के लिए दुआ कर। हम तो दुआ कर ही नहीं सकते। जिंदा खुदा जो है वो मरे हुए लोगों की तो नहीं सुनता, क्योंकि मरे हुए लोग तो हैं, अब हमारे लिए दुआ नहीं कर सकते, लेकिन जिंदा खुदा मेरी और आपकी आज भी सुनता है। मैं और आज हम दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी वक्त उसे पुकारे, वो जरूर हमारी दुआओं को सुनता, कबूल करता और उनका जवाब भी जो है वो उसी वक्त दे देता है। आगे चल के 21वीं आयत में लिखा है, और तुम्हारे ही सबब से खुदावन ने मुझसे नाराज होकर कसम खाई कि मैं यरदन पार ना जाऊं और ना उस
अच्छे मुल्क में पहुंचने पाऊं जिसे खुदा मिराज के तौर पर तुझको देता है। सो यहाँ मूसा जो है फिर से बनी इसराइलियों को रिमाइंड कराता है कि तुम लोगों के गलतियों की वजह से, तुम्हारे जज्बात की वजह से जो है खुदा ने मुझे उस मुल्क में जाने से रोक दिया, क्योंकि इनके जज्बात की वजह से मूसा जल्दबाजी में जो है वो एक बात में ऐसा हुआ था कि उसने खुदा के हुक्म को जो है माना तो था लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं मान सका था। वजह बनी इसराइली लोग थे और मूसा जो है वो बार बार बनी इसराइलियों को याद कराता है कि तुम खुद तो उस मुल्क में दाखिल हो रहे हो लेकिन तुम्हारी अहमकाना हरकतों की वजह से जो है मैं उस मुल्क में दाखिल नहीं हो सकता। मूसा ने खुदा के हुक्म को माना था, लेकिन अगर हम देखें बार बार मूसा इस बात को रिपीट करके कहता है तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि किस कदर मूसा का दिल चाहता था कि मैं मुल्क कनान में दाखिल हूँ, लेकिन खुदा का अच्छा बंदा होते हुए उसने खुदा के हुक्म को तस्लीम किया और खुदा के सामने जिद नहीं की, खुदा से झगड़ा नहीं किया। 22वीं आयत में लिखा है आगे, बल्कि मुझे इसी मुल्क में मरना है, मैं यर्दन पार नहीं जा सकता, लेकिन तुम पार जाकर उस अच्छे मुल्क पर कब्जा करोगे। ये बनी इसराइलियों के लिए खुशकिस्मती की बात थी। और 23वीं आयत में लिखा है, सो तुम एहतियात रखो ता ना हो कि तुम खुदावन अपने खुदा के उस अहद को जो उसने तुमसे बांधा है भूल जाओ और अपने लिए किसी चीज की शबीह की खोदी हुई मूरत बना लो जिससे खुदावन तेरे खुदा ने तुझे मना किया है। सो फिर से इनको कहा जा रहा है कि किसी किस्म का कोई स्टैचू जो है वो अपने लिए ना बना लेना। 24वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा भस्म करने वाली आग है, वो गयूर खुदा है, मतलब के गैरतमंद खुदा है। और जब कहा यह जाता है कि मेरा खुदा खुदावन तेरा खुदा भस्म करने वाली आग है, तो खुदा भस्म किसे करता है? जो गुनाह करता और जो खुदा के हुक्मों की हकारत करता, जो खुदा को ठेस पहुंचाता है। बनी इसराइली कई ऐसे लोग थे जिनको खुदा ने जो है वो भस्म कर डाला, और बेशुमार ऐसे भी लोग थे जो खुदा के ताबे थे, खुदा को ऑनर करते थे, और खुदा उनको मुल्क कनान में यानी कि वादा की सरजमीन में लेकर दाखिल हो गया। मैं और आप, हम भी आज हरगिज ये ना समझें कि हमने बपतिस्मा ले लिया और अब जो मर्जी करते जाएं, हमें गुनाह की इजाजत मिल गई है। खुदावन के कलाम में ना तो पास्ट में किसी को गुनाह की इजाजत दी गई थी, ना प्रेजेंट में किसी को गुनाह की इजाजत दी गई है, और ना फ्यूचर में जाकर किसी को गुनाह की जो है वो इजाजत दी जाएगी। सो आज जो खादमीन पर प्रीच करते हैं कि हम कमजोर हैं, हम झूठ बोले बगैर नहीं रह सकते, हम दगा किए बगैर नहीं रह सकते, याद रखें ना तो वो खुद खुदा को ऑनर करते हैं और ना वो चाहते हैं कि आप खुदा को ऑनर करें। और ऐसे वो सारे लोग जो खुदा को ऑनर नहीं करते, खुदा के कलाम को नहीं मानते, वो सब जो है वो खुदा की आग से जो है वो भस्म कर दिए जाएंगे। तो इसलिए मैं और आप, अगर हम भस्म होना नहीं चाहते, हम हलाक होना नहीं चाहते, तो फिर जरूर है कि हम एहतियात करके केयरफुल होकर खुदावन की टीचिंग को जो है वो मान सकें और उसके सारे कमांडमेंट पर जो है वो अमल कर सकें। आगे 25वीं आयत में लिखा है, और जब तुझसे बेटे और पोते पैदा हों और तुमको उस मुल्क में रहते हुए एक मुद्दत हो जाए और तुम बिगड़ कर किसी चीज की शबीह की खोदी हुई मूरत बना लो और खुदावंद अपने खुदा के हुजूर शरारत करके उसे गुस्सा दिलाओ, तो अब अगर बनी इसराइली मुल्क कनान में दाखिल होने के बाद अपने बच्चों वाले और पोते पोतियों वाले हो जाते हैं, यानी कि ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन वाले हो जाते हैं, तो फिर आगे 26वीं आयत में लिखा है, 25वीं आयत बताती है कि उसके बाद तुम बुत परस्ती करना शुरू कर दो, स्टैचूज बनाना शुरू कर दो। तो 26वीं आयत में लिखा है, तो मैं आज के दिन तुम्हारे बरखिलाफ आसमान और जमीन को गवाह बनाता हूं कि तुम उस मुल्क से जिस पर कब्जा करने को यर्दन पार जाने को हो, जल्द बिल्कुल फना हो जाओगे। तो फ्यूचर के लिए उनको जो है आगाह कर दिया जाता है कि अगर फ्यूचर में जाकर तुम ऐसा काम करोगे तो फिर भी तुमको खुदा जो है वो बर्बाद कर देगा, हलाक कर डालेगा। 27 वर्ष में लिखा है, और खुदावन तुमको कौमों में तितर बितर करेगा और जिन कौमों के दरमियान खुदावन तुमको पहुंचाएगा
उनमें तुम थोड़े से रह जाओगे। फ्यूचर में चलकर हम देखेंगे कि बनी इसराइली जब मुल्क कनान में दाखिल हो जाएंगे, कुछ अरसा गुजर जाएगा तो फिर बनी इसराइली जो है दोबारा से गुलामी में जाएंगे और फिर से गुनाह करके उनकी सजा जो है वो जरूर पाएंगे। खुदा गैरत वाला खुदा है, गयूर खुदा है। और फिर कहती हूँ, अगर खुदा ने पुराने अहद की कलीसिया को गुनाह की इजाजत नहीं दी, बुत परस्ती की इजाजत नहीं दी, तो वही खुदा नए अहद की कलीसिया को भी ना तो गुनाह की इजाजत देता है और ना बुत परस्ती की इजाजत देता है। फिर बुत परस्ती जो है चाहे गैर माबूदों की हो या फिर कोई यसू का बुत बनाकर उसकी बुत परस्ती करे या मुकद्दसा मरियम का स्टैचू बनाकर उसके आगे झुके उसकी जो है वो इबादत करना शुरू करे, ये सारी चीजें खुदा की नजर में जो है वो जिनाकारी कहलाती हैं, एडल्ट्री कहलाती हैं। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि एडल्ट्री करने वाले जिनाकार जो हैं वो भी आसमान की बादशाही में दाखिल जो है वो नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, हरगिज नहीं होंगे। फिर नो मैटर कितनी खूबसूरत उनकी चर्च की बिल्डिंग्स हैं, कितने खूबसूरत उन्होंने अपने चर्चेज में बेंच रखे हैं, या कितने खूबसूरत वो चोगे पहनते, कपड़े पहनते और बड़े पैसे वाले और बड़ी एजुकेशन वाले हैं, अगर तो उन्होंने स्टैचूज को बनाकर उनकी इबादत की है तो बाइबल मुकद्दस का एक ही हुक्म है कि बुत परस्त आसमान की बादशाही के वारिस जो है नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। आगे 28वीं आयत में लिखा है, और वहां तुम आदमियों के हाथ के बने हुए लकड़ी और पत्थर के देवताओं की इबादत करोगे, जो ना देखते, ना सुनते, ना खाते, ना सूंघते। खुदा कहते हैं, अगर तुम बुत परस्ती वाली शरारत करोगे तो मैं तुम्हें जो है वो आजाद कर दूंगा, कौमों में तितर बितर कर दूंगा, और तुम भी गैर कौमों की तरह फिर लकड़ी के बनाए, हाथ के बनाए बुतों की जो है वो इबादत किया करोगे, उनको पूजा करोगे। और 29वीं आयत में आगे लिखा है, लेकिन वहां भी अगर तुम खुदावंद अपने खुदा के तालिब हो तो वो तुझको मिल जाएगा। सो गुनाहगार के लिए निजात का दरवाजा जो है वो पुराने अहद में भी खुला था और नए अहद में भी खुला है। पहले भी यीशु ने जो है गुनाहगार को उसके गुनाहों की माफी की इजाजत दी थी, आज भी खुदा गुनाहगार को बुलाता और उसके गुनाहों से उसे माफ कर देता है। तौबा की इजाजत जो है पहले भी थी, आज भी है। खुदा कहता है कि अगर तुम मेरी तरफ अपना ध्यान कर लोगे, अगर तुम स्टैचूज को इग्नोर कर दोगे, छोड़ दोगे, मेरी तरफ नजर कर लोगे, तो फिर मैं वाकई तुम्हें मिल जाऊंगा, तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा, बशर्तिया कि तू अपने पूरे दिल से और अपनी पूरी जान से उसे ढूंढे, स्टैचूज को तोड़ डाले, स्टैचूज को अपनी आंखों से दूर कर ले और सच्चे खुदावंद के पास आ जाए, अपनी नजर आसमान के खुदा की तरफ लगा दे, तो फिर खुदावंद कहता है मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। 30वीं आयत में वर्स 30 में लिखा है, जब तू मुसीबत में पड़ेगा और ये सारी बातें तुझ पर गुजरेंगी तो आखिरी दिनों में मैं तू खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरेगा। खुदा कहता है जब मैं तुम्हें तितर बितर कर दूंगा, मुसीबतों में डाल दूंगा, बुत परस्ती भी करोगे, तकलीफें भी उठाओगे, तो फिर आखिरी वक्त में क्या होगा कि तू मेरी तरफ वापस आएगा, तू वापस लौट कर आएगा। और बनी इसराइल की ये कंडीशन आगे चलकर हम पढ़ेंगे, फ्यूचर में ऐसा ही होगा बनी इसराइल के साथ कि वो पहले तो गुनाह में हो जाएंगे, फिर गुलामी में जाएंगे और फिर दोबारा से वापस लौट कर जो है वो खुदावन के पास आ जाएंगे, क्योंकि बनी इसराइल को दुनिया में और बचाने वाला कोई नहीं, सिर्फ इसराइल का कदूस है जो बनी इसराइल का मुहाफिज है। और मैं और आप जब नए अहद की कलीसिया की बात करते हैं तो वही इसराइल का कदूस आज मेरा और आपका खुदावन यीशु मसीह है, जो पुराने अहद की कलीसिया को संभालता, बचाता, उनको हर मुसीबत से छुड़ाता था। वही यीशु आज मुझे और आपको नए अहद की कलीसिया को जो यीशु के पास आ जाते हैं उनको बचाता, छुड़ाता, संभालता है। और माफी का दरवाजा, तौबा का दरवाजा उसने हर एक के लिए खुला रखा है। जिनाकार क्या हो गए, बुत परस्त क्या हो गए, शराबी क्या हो गए, हरामकार क्या हो गए, जब चाहे अपने गुनाहों को छोड़कर खुदावंद यीशु के पास आकर तौबा कर सकते हैं और खुदावंद हर वक्त उनको माफ करने के लिए जो है वो तैयार रहता है। ये बाइबल मुकद्दस की खुशखबरी है। लोग समझते हैं कि खुदा के हुक्म बस डराने वाले हैं, बाइबल मुकद्दस सिर्फ डराती है। याद रखे, बाइबल मुकद्दस डराती नहीं है, इंसान को आगाह करती है और फिर इंसान को खुशखबरी देती है कि अगर अपने पापों को छोड़ दोगे तो माफी का दरवाजा
तौबा का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला है, और अगर तुम तौबा करोगे, माफी मांगोगे, तो फिर हमेशा की जिंदगी को हासिल कर लोगे, जलाली जिंदगी को हासिल कर लोगे। जलाली जिंदगी, जलाली बदन, हमेशा की जिंदगी, जन्नत, इनके बारे में जो खुलकर बात की गई है वो बाइबल मुकद्दस में की गई है। बाइबल मुकद्दस के अलावा कोई भी दुनिया की तालीम जो है, किताबें जो है, वो इस पर बात नहीं करती। आगे आज की आखिरी वर्ष में लिखा है, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा रहीम खुदा है। तो खुदा गुनाहगार के लिए भस्म करने वाली आग है, लेकिन तौबा करने वाले के लिए वो रहीम खुदा है। वो तुझको ना छोड़ेगा, तुझे रिफ्यूज नहीं करेगा, और ना हलाक करेगा, ना ही मार डालेगा अगर तू तौबा करेगा, और ना उस अहद को भूलेगा जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई थी। सो खुदा जो है इंसान को हलाक नहीं करना चाहता, इसीलिए बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदा चाहता है कि हर एक की जो है वो तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, लेकिन शर्त यह है कि इंसान को अपने गुनाहों को मानना है, उनसे तौबा करनी है, उनसे माफी मांगनी है, और फिर पलट कर बार बार गुनाह जो है वो नहीं करते। और फिर कहती हूँ, गुनाह की इजाजत देने वाले खादिम जो हैं वो खुद भी गुनाहगार हैं, और आपको भी गुनाह में रहने की जो है हदायत करते हैं, तालीम देते हैं। ऐसे खादमों से बचना शुरू कर दें। मैंने कई अपने नौजवानों के मुंह से सुना है, जब वो झूठ बोलते या गलत काम करते, दगाबाजी के काम करते हैं, तो फिर कहते हैं जी पादरी ने कर लिया ते ओनू कुछ नहीं होया, असी कर लांगे ते की हो जाएगा। याद रखें, कभी भी किसी की गलत जिंदगी के गलत कामों के जो है वो नमूने को देखकर अपने आप को गलत रास्ते पे चलाने की कोशिश ना करें। अगर आप अपने आसपास ऐसे कादमों को देखते हैं जो झूठ बोलते हैं, जो पैसे का लालच करते हैं, जो दगाबाजियां करते हैं, तो ऐसे खादमों से किनारा करना शुरू कर दें, ऐसे खादमों से दूर हो जाएं, उनके पास मत जाएं, और ऐसे खादमों के पास जाएं जिनकी आप जिंदगियों में वाकई ही जो है खुदावंद के कलाम का कोई अमल देखते हैं। वो खादिम जो झूठ नहीं बोलता, वो खादिम जो दगाबाजी नहीं करता, आप उसके पास जा सकते हैं, आप उससे खुदा के कलाम की बातें सुन सकते हैं। लेकिन जो खादिम कलाम में फख्र से कहता है लोगों को कि जी इब्राहिम ने भी गुनाह किए थे, दाऊद ने भी गुनाह किए थे, याकूब ने भी गुनाह किए थे, और यूसुफ ने भी गुनाह, यूसुफ से भी कोई हुआ था, इससे भी हुआ था, उससे भी हुआ था, सुलेमान से भी हुआ था। जितने खादिम ऐसी हस्तियों की मिसालें देकर कहते हैं कि अगर हमसे गुनाह हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं। याद रखें, ये खादिम ना तो खुद आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे और ना आपको आसमान की बादशाही में दाखिल होने देंगे। वो खादिम जो कहते हैं कि दाऊद ने गुनाह किया और अपने गुनाह पर पछताकर उसने तौबा कर ली, वो खादिम बहुत अच्छे हैं। जो कहते हैं कि मुझसे गुनाह हुआ, मैंने अपने गुनाह से पछता के तौबा कर ली, खुदा से माफी मांग ली और दोबारा ये बुरा काम अब नहीं करूंगा, वो सच्चे खुदा के खादिम हैं। ऐसे खादमों की इज्जत किया करें, ऐसे खादमों के पास जाकर खुदावंद के कलाम को सीखा करें, सुना करें, ऐसे खादमों की रफाकत में रहा करें, क्योंकि यही वो खादिम हैं जो खुद भी आसमान की बादशाही में जाएंगे और आपको भी अपने साथ आसमान की बादशाही में लेकर जाएंगे। सो खुदावंद का कलाम मुझे और आपको अच्छे और बुरे लोगों की, कामों की, हर चीज की जो है वो हदायत देता है, समझ देता है। और जब हम समझ जाते हैं तो फिर हमें बाप दादा की रवायतों पर जो है वो अमल करने की जरूरत नहीं रह जाती, बाप दादा की रस्मों को मानने की जरूरत नहीं रह जाती, बल्कि जो खुदा का कलाम कहता है हमें वही करना चाहिए। और याद रखें, खुदावंद का कलाम कहता है कि अगर कोई अपने माँ या बाप को भी मुझसे ज्यादा अहमियत देगा, इंपॉर्टेंस देगा, तो वो मेरे लायक नहीं। सो अगर हम खुदा के लायक हैं तो फिर मुझे और आपको किसी को भी जो है खुदा से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी। माँ और बाप की इज्जत करनी है। खुदा का पहला हुक्म है कि अपने माँ और बाप की इज्जत कर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर तेरी माँ कहती है या बाप कहता है कि बेटा तू अपने गुनाहों से तौबा ना कर, बल्कि चोरियां ही करता रह, किसी का जाकर कत्ल कर दे, तो ऐसे हुक्मों की ताबेदारी मुझे और आपको ना तो अपने माँ बाप की करनी है, ना बहन भाइयों की करनी है। अगर तेरा कोई दोस्त कहता है कि जा वो बड़ी खूबसूरत लड़की है, उसके साथ जिना करके आ, तो ऐसे लोगों की बातों को हमें रिफ्यूज करना है और खुदा के हुक्मों को मानना और उन्हीं पर नजर करनी है। और बुत परस्ती नहीं करनी, चाहे वो यीशु मसीह के स्टैचू की हो जाए, चाहे वो मुकद्दसा मरियम की स्टैचू की हो जाए, या फिर चाहे वो 12 शागिर्दों के स्टैचूज की हो जाए।
हमें किसी किस्म का ना तो स्टैचू बनाना है, ना उसके आगे झुकना है, और ना किसी मरी हुई हस्ती से इल्तिजा करनी है कि हमारे लिए दुआ करके हमारे गुनाहों की माफी हो जाए। मेरा और आपका हमारा खुदावन यसू 24 घंटे जागता है और वो बाप के सामने खड़ा हमारी शिफायत करता है। आज और कल, आने वाले कल में भी अगर मुझसे और आपसे कोई गुनाह हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो मुझे भी यीशु के सामने झुकना है, आपको भी यीशु के सामने झुकना है, स्टैचू के सामने नहीं, जिंदा खुदा के सामने झुकना है। वही हमारी दुआ को सुनकर हमारी तौबा को कबूल करेगा और हमारे गुनाहों को जो है जैसे पहले माफ किया, फ्यूचर में भी माफ कर डालेगा। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं कि आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, इस अपॉर्चुनिटी के लिए जो तूने हमें दी कि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर, सुनकर, सीखकर इससे बरकत हासिल कर सकें। ए बाप आसमानी, मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, जो लोग बाद में ऑनलाइन आकर तेरे पाक कलाम को सुनेंगे, सीखेंगे, इन तमाम लोगों पर अपना हाथ बढ़ाना, इनके घरानों को छूना, उन पर भी अपना हाथ बढ़ाना, बड़ी कसरत से बरकत देना है। बाप आसमानी, तो अपने लोगों के रोटी पानी में, कारोबार में, हर चीज में बरकत को कसरत से उंडेल देना। जिन लोगों ने द वे ऑफ हेवन को स्टार्स दिए हैं या बाद में इस वीडियो को देखकर द वे ऑफ हेवन को स्टार्स देंगे, अब आप आसमानी तो उनके दिए को अपनी हुजूरी में बाखूर की मानित कबूल करना और इसके एवज उनको बड़ा और भारी अजर बख्श देना। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तें तेरे सामने पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो। तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आजाद कर, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। ऐ बाप आसमानी, मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलिसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, अपने हाथों में ले, छू, बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख और अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। ऐ बाप आसमानी, तू मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहे, ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और किसी ने द वे ऑफ हेवन को 75 स्टार्स दिए हैं। नाम कमेंट अभी मेरे पास शो नहीं हो रहा। आप जो भी हैं, खुदावंद आपके नाम को भी जानता है, और मैंने दुआ भी की है। खुदावंद जरूर आपके दिए को अपनी हुजूरी में बाखूर की मानित कबूल करेगा और आपको इसका अजर भी देगा। सो आप जो मेरे साथ हर रोज खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, सीखते हैं, मैं आपको इनकरेज करती हूँ कि जो आपका बैंक कार्ड है, सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन को डालने से जो है आप स्टार्स बाय करके द वे ऑफ हेवन को दे सकते हैं। आप जरूर दिया करें। कुछ लोग पाकिस्तान से, इंडिया से वैसे भी द वे ऑफ हेवन को जो है वो अपने हदिया जात भेजते हैं। अगर मजीद आप में से और भी कोई द वे ऑफ हेवन को हदिया जात देना चाहते हैं, तो आपको जो है वो प्रोसीजर बता दिया जाएगा। अगर आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर जो है हमसे राब्ता करेंगे। सो खुदावंद आपको जब भी तौफीक देता है आप दिया करें। अगर मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहूँ, अक्टूबर से हमारा स्टार का ऑप्शन जो है वो फेसबुक वालों ने हमें दिया था, ओपन किया था, और अक्टूबर से लेकर जनवरी तक अगर हम देखें
کہ آپ کے دیے کا صرف اتنا ہی ہوا ہے کہ ابھی تک ہمارا جو منتھلی انٹرنیٹ کا پیکج ہے ہم اس کی فیس بھی جو ہے وہ نہیں پے کر سکتے. سو خداوند کا کلام آگے پھیلانے کے لیے کسی بھی منسٹری کی بات کر لیں, کسی بھی آرگنائزیشن کی بات کر لیں, ہر جگہ جو ہے وہ پیسے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جتنا ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے اتنی ہی آسانی سے ہم خداوند کے کلام کو زیادہ پھیلنے کے لیے جو ہے وہ ہم محنت کر سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. سو آپ ضرور خداوند کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے دیا کریں. خداوند آپ کے دیے کو اپنی حضوری میں قبول کرے گا اور آپ کو اس کا اجر دے گا. سو خداوند نے چاہا تو کل پھر ہم اسی طرح دا وے آف ہیون فیس بک پیج پر آ کر مزید خداوند کے کلام کو سیکھیں گے. پاکستان کے صبح 7 بجے, انڈیا کے صبح 7:30 بجے اور کینیڈا ٹورانٹو ٹائم کے مطابق رات کو 9 بجے. آپ ضرور خود بھی آئیں, دوسروں کو بھی بلائیں تاکہ مزید لوگ ہمارے ساتھ مل کر خداوند کے کلام کو سیکھیں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.